क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। सोनीपत बीच स्टेशन बस स्टैंड का मैं प्रधान हूँ। बिन्नी बीज भंडार मेरी फर्म का नाम है। हमने आज अपना धरना दिया था। उस धरने की जैसी खबर माननीय मोहनलाल बड़ौली जी को और माननीय निखिल मदान जी को जब मिली तो वो हमारे बीच में आए। उन्होंने ये आश्वासन दिया है भाई आपके साथ कोई नाजायज नहीं होएगा। सीएम साहब से मिलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। 14 तारीख को पीएम का प्रोग्राम है, उसके 15 तारीख का हमारा सीएम से मिलने का और आला अधिकारी का या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में जहां भी संभव होगा हमारी मीटिंग होगी। हमारी जो भी मांग है उसको पूरी करने में बड़ौली जी ने पूरा आश्वासन दिया है। हाँ जी, जो सरकार ने कानून बना रखा है कि डीलर जो भी माल बेचेगा उसमें कोई भी कमी पाती है उसमें जुर्माना और सजा दोनों प्रावधान। जब एक चीज सील बंद आ रही है, आगे से आ रही है, कंपनी से आ रही है, वो उसने क्या पैक करके दिया क्या नहीं किया हमें इस बात का क्या पता। हम तो सील बंद ले रहे हैं, सील बंद बेच रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है, अथॉरिटी लेटर भी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं देखो, मैन्युफैक्चर में कार्रवाई की बात आती है। मैन्युफैक्चर जो भी चीज पैक कर रहा है वो सरकार का लाइसेंस उसके पास है, जीएसटी लाइसेंस उसके पास है। वो कोई भी चीज पैक कर रहा है वो सरकार के आला अधिकारी जो नियुक्त हुए हुए उनकी देखरेख में कर रहा है। अब वो कहाँ तक ठीक है वो देखो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मैन्युफैक्चर जिम्मेवार। मैं तो ये कहता कि हमने तो मैन्युफैक्चर कर दिया, मैन्युफैक्चर में उसमें क्या पैक किया वो मैन्युफैक्चर जानता है। तो आपको लगता है कि लगातार जो कानून बनाए जा रहे हैं नहीं, देखो सरकार व्यापारी की हितैषी है। देखो कुछ अधिकारी जो है जो इन्होंने ये कानून के बारे में ये जो भी कानून लाया है, हमने किसी भी विधायक से या अपने बड़ौली साहब से जो बात करी है वो करे भी ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, आप दोषी नहीं हो। और हम सच्चे किसान के हितैषी हैं। हम किसानों का नुकसान क्यों चाहेंगे? हम क्यों चाहेंगे किसान की फसल बर्बाद हो या किसान के साथ नाजायज हो? ये हम कभी नहीं चाहते। क्या नाम आपका? मेरा नाम रतनलाल सेठी, सेठी खाद्यान्न बीज कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ। सर क्या कुछ मामला था और इस टाइप हमारा तो सोमवार से लेके अब तक हड़ताल चल रही थी। सभी हरियाणा के सभी दुकानदारों की, बीज मार्केट की, खाद की दवाइयां दुकान की। अब ये मामला ये था कि जो भी सरकार ने बीज के विरुद्ध जो मामला एक्ट का लिया था उसके विरोध में ये प्रशासन की मार्केट की तरफ से हड़ताल चल रही थी। और आज सभी डीलर हमारे सभी साथियों ने मिलकर यहाँ पे 150 से 200 दुकानदार इकट्ठे हुए और यहाँ पे जिला प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी को और अपने विधायक निखिल मदान को बुलाया गया और ये रखा गया और उन्होंने पूरा आश्वासन ये जिम्मेवारी ली है कि हम इस समस्या को आपकी पूरी तरह से सीएम से मीटिंग करा के 1-2 दिन के अंदर हटा देंगे। आप अपने धरना उसी दिन हटा दिया था और उसके बाद हमने अपने हरियाणा प्रदेश के सभी अध्यक्षों से मीटिंग करके उसके बाद यह निर्णय लिया है कि मार्केट खोल दीजिए। आपको क्या लगी? नहीं, सरकार हमारे जो अध्यक्ष है मोहनलाल जी उन्होंने पूरी तरह से गारंटी ली है। उनका हम इस आश्वासन को आपको पूरा खरे उतरेंगे। संजय जी, धरना लगातार चल रहा है, क्या कह रहे थे? नहीं, हमारा धरना जो आज से शुरू हुआ था तो हमारी स्ट्राइक सोमवार से थी, आज 5वें दिन में थी। आज हमारे बीच में हमारे लगभग 150-200 व्यापारी साथी बैठे थे धरने पे। तो माननीय मोहनलाल बड़ौली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे विधायक निखिल मदान जी आए थे और उन्होंने पूरा हमारी समस्याएं सुनकर पूरा सीएम साहब से बातचीत करके आश्वासन दिया है। और 15 तारीख को मीटिंग का एक आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री जी होंगे, सभी जो कृषि अधिकारी होंगे और हमारे डीलर प्रतिनिधि होंगे। और उसके बाद इसको कह रहे उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि जो संशोधन है ये खत्म किया जाएगा और व्यापारियों की समस्या का समाधान होगा। उनकी बात पर विश्वास करते हुए पूरे हरियाणा के हमने प्रदेश के अधिकारियों से बात करके आज इसको स्ट्राइक को समाप्त कर दिया और धरना समाप्त कर दिया।
अगर सरकार इस समाधान को नहीं लेती है तो अब क्या करेगा? नहीं लेती है तो हम उसके बाद दोबारा से पूरे सारे प्रदेश के डीलर मिलकर और 17 तारीख से फिर चंडीगढ़ में ये शुरू कराएंगे। कि आपकी जो समस्या है इसके लिए 15 तारीख का समय यहाँ सोनीपत जो कमेटी बनी है सभी की हाजिरी में इन्होंने कहा 15 तारीख को सीएम साहब के साथ हमारी बैठक हो जाए। तो 15 तारीख को सोनीपत में चाहे तो सोनीपत में, चंडीगढ़ में चाहे तो चंडीगढ़ में, जहाँ भी आप तय करेंगे वहीं पर सीएम साहब के साथ बैठक हो जाएगी और आपकी इन जो भी डिमांड है इन सब पर विचार करते हुए पूरा 100% समाधान करने का प्रयास। कुछ डिमांडों को लेके और खाद का, बीज का और दवाई के जो विक्रेता भाई हैं आज इन्होंने एक धरना दिया था और यहाँ के विधायक निखिल मदान जी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और सभी दुकानदार भाइयों के साथ बात हुई है और इन्होंने जो कमेटी बना रखी थी उसके साथ भी बातचीत हुई और सबके साथ भी बातचीत हुई है। और 15 तारीख, क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 15 तारीख को या तो सोनीपत में या चंडीगढ़ में, जहां भी पूरे हरियाणा की जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जहां का भी स्थान तय करेंगे वहीं पे इनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करके इसको समाधान का रास्ता निकालेंगे। कानून में संशोधन चाहते हैं ये वापसी, कि कानून में संशोधन किया जाए, इनकी मांग है कि ये कोई इनकी जो मांग है वो कानून में संशोधन की बात नहीं है। हर बात में कानून में संशोधन नहीं आता। कोई भी इनके लिए पॉलिसी का जो मैटर है ये पॉलिसी मैटर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई विधानसभा में जाएगा या कहीं और जाएगा। ये पॉलिसी मैटर है, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है ये और इस पर हम बातचीत करेंगे। आज धन्ना जाट जो ऐतिहासिक एक इतिहास में दर्ज हैं और वो बहुत बड़े भगत हुए हैं, हरियाणा की भूमि के हैं और हरियाणा सरकार प्रत्येक वर्ष उनके नाम से एक सरकारी स्तर पर हम आयोजन करते हैं। और पिछली दफ़े लोकसभा का चुनाव चला हुआ था और सफीदो विधानसभा में आयोजन हुआ था, मैं उसमें खुद उपस्थित था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे। और अब की बार ये आयोजन 20 अप्रैल को है और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हम सब उसमें उपस्थित रहेंगे। उचाना विधानसभा में ये आयोजन रहेगा, उसके लिए बैठक है। उसमें हमारे सुभाष बराड़ा जो संयोजक बनाए, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आज वो छोटूराम धर्मशाला में एक बैठक लेंगे। और आज 1 बजे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरखोदा में जो IIMT खरखोदा है, मारुति का प्लांट है और एक और प्लांट है, उनका मौके पे एक बार निरीक्षण करने के लिए आएंगे। ये 2 प्रोग्राम आज सोनीपत में रहने। सर, अहमदाबाद में कांग्रेस की एक अहम बैठक थी, उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम जिला स्तर पर अपने जिलाध्यक्ष दोबारा कांग्रेस को जागरूक करने के लिए मजबूत करेंगे, उनके दिशा निर्देश पे आगे की भूमिका हम बनाएंगे। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कहीं मंदिर में मत्था टेकें, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि आए। पहले तो उनको सद्बुद्धि ही नहीं है, वो किसी पर भरोसा करते नहीं है और जिस प्रकार के फैसले राजनीतिक होने चाहिए वो करते ही नहीं है। वो लोगों को जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्रवाद में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। पहले वो देश के बारे में सोचें और देश के बारे में कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने से पहले देश हित को पहले सोचें। वो हर जगह राजनीति में वोट की बात करते हैं और जब देश के भलाई के लिए सोचते हैं तो उस समय वोट की चिंता नहीं करनी चाहिए, उस समय देश की चिंता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है और देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो दड़ों में बटी हुई है, वो अपने परिवार की सोचते हैं। कांग्रेस के नेता अपने परिवार से बाहर निकले, देश के बारे में सोचें। अध्यक्ष जी, तेलंगाना में 400 एकड़ जमीन खाली की गई है, लेकिन उसके बाद एक जीव जंतु बाहर एक विरोध भी जागरूक हो रहा है कि पेड़ गलत काटेंगे, IT पार्क बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। इस प्रकार का है, ये इसकी जांच करवा के और इस की पूरी जानकारी लेके फिर मैं कोई स्टेटमेंट दूँ। वक्फ कानून के बारे में कांग्रेस लगातार वो कह रही है कि विरोध कर रही है, मतलब बांटने, समाज को बांटने। यही तो दुर्भाग्य है इस कांग्रेस पार्टी का। पर भी कब्जा किया जाएगा इस तरह से।
कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिखों और ईसाइयों की जमीनों पर भी कब्जा करेगी सरकार, जैसे वक्त ये बोर्ड। राहुल गांधी इसी प्रकार के बयानबाजी वो करते हैं हमेशा से। और अभी जो वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन हुआ है, इसके जो लाभ मिलेंगे, जो प्रत्येक मुस्लिम भाई को, जो गरीब जिनको हक मिलना चाहिए, और जो वक्फ बोर्ड में धांधली थी, उस धांधली को रोकने के लिए ये संशोधन किया गया है और बहुत बड़ा परिवर्तन इससे होगा। और जो 2013 के अंदर आनन फानन में कांग्रेस ने जो संशोधन किया था, उससे बहुत भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में था, उसको दूर करने का रास्ता निकाला है।